मैंने अभी लास्ट बहुत सारे अटेम्प्ट से पेपर एनालिसिस करे हैं, एमटीपीज देखी, आरटीपीज देखी है और ट्रेंड एनालिसिस करने की कोशिश करी है आईसीआई की। और मुझे एक बात समझ आई है, जो चीजें अगर आईसीआई आपको एक तरह से वार्निंग्स दे रही है, अगर आप उसको नहीं समझ पा रहे हो, आप स्टिल उनकी ट्रैप में फंस रहे हो, आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा आईसीआई के एग्जाम्स को, रीसेंट एग्जाम्स को क्लियर करना। इसीलिए हम अटेम्प्ट्स के लूप में फंसे हुए रहते हैं और पूरी मेहनत, पूरा एफर्ट्स डालने के बाद भी हमारी एग्जाम्स क्लियर नहीं हो पाती है। सो मैं आपके साथ जो वार्निंग्स शेयर करने वाली हूँ उस पर स्पेशल फोकस करना, और अगर आप सेम चीजें कर रहे हो तो आप समझ जाना कि ये आपकी बिगेस्ट मिस्टेक थी। आईसीआई ने आपको ट्रैप में फंसाया और आप फंस गए। फर्स्ट आईसीआई की साइलेंट वार्निंग है कि जैसे ही उन्होंने अनाउंस करा था कि साल भर में लाइक इन अ ईयर 3 अटेम्प्ट्स हमारे होने वाले, हम कितने खुश हो गए थे कि वाह मजा आ गया, मतलब अब तो ऐसा हो जाएगा कि यार चलो फटाफट से अटेम्प्ट आ जाएंगे और हम क्लियर कर जाएंगे एग्जाम्स को। लेकिन जैसे ही वो 3 अटेम्प्ट्स वाला अटेम्प्ट स्टार्ट हुआ, उसके बाद से स्टूडेंट्स को पता चला कि वो एक्चुअल में अच्छी बात नहीं थी। अटेम्प्ट्स इतनी पास में आने की वजह से रिजल्ट के बाद ऑलमोस्ट सिर्फ 2 मंथ से भी कम बचते हैं हमारे पास प्रिपरेशन के लिए, उसमें कुछ भी प्रिपेयर नहीं होता है। जो पहले 6 मंथ्स के अंदर अपन 2 ग्रुप्स दे पाते थे, अब हमें सिंगल ग्रुप पे शिफ्ट होना पड़ता है। उसका भी टाइम बहुत कम निकल जाता है, क्योंकि रिजल्ट के बाद डाइजेस्ट करने में अगर रिजल्ट में फेलियर आ जाता है तो टाइम लगता है एंड प्रिपरेशन में कुछ टाइम नहीं मिलता। और पहले बोथ ग्रुप्स अगर 6 मंथ्स में क्लियर हो पाते थे, सब उसको क्लियर करने में 8 मंथ्स लग जाते, बिकॉज 4 अटेम्प्ट, 4 मंथ्स का एक अटेम्प्ट एंड सेकंड 4 मंथ्स का सेकंड अटेम्प्ट। सो ये है आईसीआई की सबसे फर्स्ट बिग वार्निंग। तो सेकंड आईसीआई की बिगेस्ट वार्निंग है कि कोई भी पेपर पैटर्न अब सेम रहा ही नहीं है। अगर हम कुछ भी पेपर पैटर्न को एनालाइज करने की, प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, आईसीआई उसको तुरंत चेंज कर देता है। जैसे कि हमें ऐसा कैसे मालूम पड़ा, कुछ कुछ पेपर्स आप देखोगे कि आईडीटी वगैरह की, डीटी के पेपर्स में पूरा पेपर अमेंडमेंट से आ जाता है किसी किसी टाइम पर। अब किसी स्टूडेंट ने बाय चांस कभी कोई अमेंडमेंट नहीं करा है तो फिर वो पेपर वो अटेम्प्ट कर ही नहीं पाएगा। किसी चैप्टर का वेटेज को बहुत ज्यादा दे देना, तो इससे अगर एक चैप्टर लाइक जैसे कि सीए फाइनल में फॉरेक्स, बच्चा अधिकतर उसको छोड़ के जाता है, सो वहां से तो इजी क्वेश्चंस देना और उसके बहुत ज्यादा नंबर वेटेज जो है वो बढ़ा देना, तो इससे आपका पेपर अनमैनेजेबल हो जाता है। देन नेक्स्ट थिंग वो करते हैं कि वो पेपर कोई सा भी लाइक अनप्रिडिक्टेबल पेपर को टफ दे देते हैं। सीए इंटर में उन्होंने लास्ट अटेम्प्ट में एफएमएसएन का पेपर टफ दिया, ऑडिट का पेपर बहुत सिंपल कर दिया। अब स्टूडेंट्स प्रोडिक्ट कर रहे हैं कि शायद ऑडिट का पेपर बहुत सिंपल आ गया था पिछली बार, तो इस बार ऑडिट का पेपर टफ आ सकता है। सीए फाइनल में हमारा प्रोडिक्शन चल रहा है कि एएफएम का पेपर टफ आ सकता है, बट स्टिल आईसीआई बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। आप जिस अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर रहे हो उनको पता है और वो वहां पर ही खेलेंगे। कोई सा भी पेपर टफ आ सकता है, कुछ भी हो सकता है सारे पेपर्स टफ आ जाए, आपको सभी के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। थर्ड उनकी आईसीआई की वार्निंग है कि आपको ऐसे भी अगर आप सिलेक्टिव स्टडी कर रहे हो, आप इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को ही पढ़कर जा रहे थे। कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ लेते हैं। आप एक बार चैप्टर्स डिसाइड कर लो, वहां तक फिर भी ठीक रहता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो हर चैप्टर में से या तो सिर्फ एलडीआर क्वेश्चंस करके जाएंगे या सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करके जाएंगे, और वो बहुत रिस्क लेते हैं, क्योंकि आईसीआई अब ऐसे एरियाज में से क्वेश्चंस पूछता है जहां से पहले से कुछ भी एक्सपेक्टेड नहीं रहता है। हम सोचते हैं कि रिपीटेड टॉपिक्स नहीं आएंगे, बट कुछ भी हो सकता है। अब फोर्थ आईसीआई की वार्निंग है कि पहले एमसीक्यूज का लेवल बहुत इजी आता था, इस कुछ अटेम्प्ट से हम नोटिस कर रहे हैं कि एमसीक्यूज बहुत ही टफर साइड पर बनने लग गए हैं। जैसे सीए फाइनल में डीटी का एमसीक्यूज जो रहते हैं, केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज आता है, हम चाह कर भी स्कोर नहीं कर पाते हैं। पहले ट्रेंड कैसा हुआ करता था कि अगर डिस्क्रिप्टिव इजी आ गया तो एमसीक्यूज टफ आएंगे, एमसीक्यूज अगर इजी आ गए तो डिस्क्रिप्टिव टफ आएगा। बट अब उन्होंने क्या कर दिया, पेपर में दोनों चीजें वो टफ देने लग गए। एमसीक्यूज जो कि बहुत स्कोरिंग होते थे, नंबर स्कोरिंग, उसको नंबर स्कोरिंग से हटा के अब एमसीक्यूज में स्कोर करना, लाइक 20 के ऊपर जाना भी बहुत डिफिकल्ट हो गया है। मैंने पास्ट बहुत सारे पेपर्स में देखा है कि आपके नंबर 16, 18 तक आ रहे हैं, आप 20 क्रॉस ही नहीं कर पा रहे हो एमसीक्यूज। आईसीआई की फिफ्थ वार्निंग है, आपको एमसीक्यूज का पेपर दे देना। ये एक तरह का ट्रैप है जिसमें आप नहीं चाहते हुए भी फंसोगे ही फंसोगे। अब होता क्या है कि वो हमको एमसीक्यूज का पेपर दे देते हैं। पहले तो डिस्क्रिप्टिव पेपर रहता था तो हम इतना चेक नहीं करते थे। अब आप देखना कि जो एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस रहते हैं, ऐसी वीडियोस पे कितने व्यूज आते हैं। ऑलमोस्ट 80% स्टूडेंट्स आकर एमसीक्यूज भी अपने टैली कर लेते हैं, और जरा सा भी उनका कुछ भी गलत हो जाता है, हमको ऑलरेडी 1.5 डे मिलता है बिफोर एग्जाम, उसमें आपने अगर 0.5 डे भी बर्बाद कर दिया उसको देकर, क्योंकि इम्पैक्ट आना ही आना है। अब आईसीआई की सिक्स्थ वार्निंग है, आपको इस तरीके से पेपर सेट करके देना कि आपको लगे कि पेपर बहुत ज्यादा टफ आ गया है। सो वो क्या करेंगे, वो पेपर में आजकल इस तरीके से फ्रेमिंग करते हैं। लाइक पिछली बार अगर हम सीए फाइनल की बात करें, ऑडिट का पेपर बहुत टफ आया था ऐसा लोगों को लगा, लेकिन वो पेपर एक्चुअली में इतना टफ नहीं था, उसकी फ्रेमिंग बहुत अलग तरीके से हुई थी। तो आपको क्या करना था, जो स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन थे वो बहुत टफ थे, जो एंड वाला क्वेश्चन था इवन वो भी थोड़ा सा टफ था, जो बीच वाले क्वेश्चंस थे वो मैनेजेबल रहते हैं। आपको सिंपल सॉर्टेड चीज करनी है, जाना है
एग्जाम के 15 मिनट्स में अपनी एक्सपेक्टेशंस रखनी है कि मुझे सिर्फ 40 स्कोर करना है। अगर मेरे एमसीक्यूज में 20 मार्क्स भी बन रहे हैं, मेरा एम क्या हो गया डिस्क्रिप्टिव में सिर्फ 20 मार्क्स स्कोर करना। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि डिस्क्रिप्टिव में जो भी पोर्शन है उसमें से अगर मैं 4-5 क्वेश्चंस भी सिलेक्ट कर लेता हूँ तब भी मेरा काम बन जाएगा। तो इंस्टीट्यूट दो तरीके से खेलते हैं, तो वो पूरे बीच में क्वेश्चंस को ऐसा रखेंगे जो सिंपल हो, या फिर इवन वो ऐसा करते हैं आजकल की जो स्टार्टिंग के हमारे सब पार्ट्स होते हैं वो टफ आते हैं जो कि ज्यादा नंबर के होते हैं। जो 4-4 पार्ट्स वाले क्वेश्चंस रहते हैं, जो छोटा छोटा वेटेज रहता है, उन क्वेश्चंस को वो इजी कर देते हैं। बट उस पर हमारा ध्यान जाता ही नहीं, क्योंकि हमारा ऊपर देखकर ज्यादा नंबर वाले क्वेश्चंस हमको नहीं आते, वो देखकर हम ऑलरेडी डिमोटिवेट होकर पेपर में गिव अप कर चुके होते हैं। सो आपकी अप्रोच सिंपल रखनी है कि आपका एक्सपेक्टेशंस नीचे रख के जानी कि मेरा स्कोर पास होने के लिए सिर्फ मुझे इतना ही लाना है, तो इसके लिए मुझे सिर्फ 4-5 क्वेश्चन भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ ना, 4-5 सब पार्ट, तब भी मेरा काम हो जाएगा। बट ऑफकोर्स वो आपकी मेंटेलिटी के साथ खेलते हो और आप उसमें फंस जाते हो। देन ऐसे की 7th वार्निंग रहती है, कुछ भी पेपर्स को टफ देकर आपको एक पेपर में डिमोटिवेट कर देना ताकि आप नेक्स्ट पेपर की तरह मूव ऑन कर ही नहीं पाओ। होता क्या है कि या तो ऐसे ग्रुप 1 में फर्स्ट पेपर को टफ दे देगा, उससे क्या होता है कि आपके सारे पेपर्स पे इम्पेक्ट आएगा। कुछ कुछ लोग जो सेकंड नंबर का पेपर आता है, जैसे लॉ का, सीए इंटर में, सीए फाइनल में, एएफएम का, वो नॉर्मली इजी आता है। पिछली बार अगर आपका पेपर, जैसे कि फर्स्ट पेपर, मैंने बहुत सारे लोगों से बात करी, मुझे पता चला आपका पेपर अगर टफ चले गया तो आपने उम्मीद छोड़ दी, आपने सेकंड पेपर के लिए प्रिपेयर ही नहीं करा, सेकंड पेपर बहुत इजी आ गया, तो आप ना फर्स्ट में एग्जाम्शन स्कोर कर पाए और ना आप सेकंड में एग्जाम्शन स्कोर कर पाए, तो वो खेल आपका खराब हो गया वहां पर। उसके बाद अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो फर्स्ट ग्रुप का थर्ड पेपर आपको टफ दे देंगे। इससे क्या होगा कि आपका फर्स्ट ग्रुप तो अच्छा चले गया, आपके सेकंड ग्रुप पे इम्पैक्ट आएगा, तो जो भी बोथ ग्रुप्स वाले लोग हैं वो डिमोटिवेट हो जाएंगे और सेकंड ग्रुप के लिए गिव अप कर चुके होंगे। सो आपको ये नहीं करना, आपको लास्ट पेपर तक काम रहना है, कंपोज रहना और सोचना है कि यार मेरे अगर 40 भी आ रहे हैं, मेरे 35 तक भी आ रहे हैं, तब भी मैं रिलैक्स्ड रहता हूँ और आगे आगे अपना काम करते रहता हूँ। 9th ICAI की वार्निंग है कि ग्रेस मार्क्स नहीं देना। पहले क्या होता था कि जो टफेस्ट पेपर सेट होते थे उसमें आईसीआई ग्रेस मार्क्स प्रोवाइड करता था अच्छे, पर इस बार हमने देखा कि सीए फाइनल का पेपर कितना टफ था, एफएमएसएम का पेपर टफ था, उन्होंने कुछ भी ग्रेस मार्क्स नहीं दिए हैं स्टूडेंट्स को। सो चेकिंग भी हार्ड हो रही है और पेपर सेट भी हार्ड हो रहे हैं। सो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको प्रिपरेशन जो अब सिर्फ 40 की नहीं रखनी है, 60-70 की प्रिपरेशन रखनी पड़ेगी, तब जाकर आप क्लियर कर पाओगे। अब 10th आईसीआई की वार्निंग और सबसे इंपॉर्टेंट जिसने हमारा मेंटल स्पेस को खराब कर रखा है आजकल, वो है आईसीआई की चेकिंग। सो हम कितना भी अच्छा पेपर में लिखकर आ जाए, आईसीआई नंबर दे ही नहीं रहा। ऐसे कितने ही लोग हैं जो सामने आए, उन्होंने बताया कि देखो हमारा प्रैक्टिकल आंसर पूरा सही था। चलो थ्योरी में हम एक बार को और भी फिर भी समझ सकते हैं कि आंसर्स नहीं मिल रहे, एआई वैल्यूएशन हो रहा है, जो भी हो रहा है, लेकिन प्रैक्टिकल आंसर पूरा सही होने के बाद भी नंबर कैसे नहीं मिला। या फिर कुछ कुछ लोग ऐसे जिनके डेसिमल्स में 4th डेसिमल पॉइंट वाला अगर डिजिट भी चेंज हुआ तो भी उन्होंने नंबर नहीं दिए, पूरे नंबर काट लिए हैं। और उनका पेपर पैटर्न में मैंने अभी एक और चीज एनालाइज करी है कि स्पेशली वो लोग क्या कर रहे हैं, अगर वो नंबर दे रहे हैं तो वो फुल नंबर दे रहे हैं, और नहीं दे रहे तो स्टेप मार्किंग बहुत कम कर दी है, 0, 1.5, 1 ऐसे नंबर देके वो खत्म कर रहे हैं। सो बहुत मुश्किल हो गया है स्कोर करना। बट क्या करना है, हमें क्या करना है, तो अगर हमारी प्रिपरेशन अच्छी रहेगी ना तो सारी चीजें ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाएगी। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।